स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हमारे प्रोबेबिलिटी के पार्ट 3 वीडियो पे, जो कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। अभी तक जितना भी हमने पढ़े थे वो प्रोबेबिलिटी उसमें सीखा ही नहीं हमने। सैम्पल्स बेस सीखे, इवेंट निकालना सीखे। अब ये जो एक्सरसाइज है ना 5.4, इसमें एक्चुअल में हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ लिखा है फाइंड प्रोबेबिलिटी, हर जगह लिखा होगा फाइंड प्रोबेबिलिटी। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस लर्न किए उसमें कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। ओके, सम करने का तरीका वही है। सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस निकालना है, सैम्पल स्पेस के बाद इवेंट को आंसर करना है, ठीक है। 2 कॉइन्स आर टॉस, यहाँ पे क्या दिया, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन टॉस करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 2 कॉइन्स आर टॉस। तो सैम्पल स्पेस क्या बनते हैं 2 कॉइन्स के, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। टोटल काउंट करो कितने हो गए, 4 है कि नहीं। अब हमें क्या आंसर करना है, इवेंट। अब यहाँ जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में इवेंट दिया हुआ था ना, ABC लिखा हुआ था ना। अब यहाँ पर क्या लिया है, कुछ लिखा नहीं है, तो हम इसे इवेंट A ले लेंगे, ये वाले को, इसको इवेंट A ले लेते हैं और इसको इवेंट B ले लेते हैं। तो हमारा इवेंट है किस चीज़ का है, लेट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। लेट इवेंट A गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, उससे ज़्यादा भी चलेगा। याद रखो ये वर्ड को, कभी भी आएगा तो एटलीस्ट मतलब उतना तो आना चाहिए और उससे ज़्यादा भी चलेगा, कम से कम उतना। जैसे हमको पास होने के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 35 मार्क्स, एटलीस्ट 35 मार्क्स। तो 36 पे हम फेल हो जाते हैं क्या, नहीं ना। मिनिमम 35 मतलब इतना आना चाहिए, इससे ज़्यादा भी चलेगा। तो एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड होना चाहिए, 2 भी चलेगा, 1 तो चाहिए ही चाहिए, 1 तो हेड है ही है, तो ये तीनों आ जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, तीनों आ गया। लास्ट एक्सरसाइज में हम यहीं तक करते थे, बट अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये वाले एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। इसका फॉर्मूला होता है NA/NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू NA/NS। NA कितना है, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। तो NA हमारा कितना है, NA देखो आप, NA हमारा 3 है और NS हमारा 4 है, तो आपका आंसर आ गया 3/4। तो प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें A की 3/4, ठीक है ना। अब आ जाते इवेंट B पे। इवेंट B में क्या दिया हुआ है, गेटिंग नो हेड। फिर से बता दूँ, सारे इवेंट्स के आंसर किसको देख के करना होता है, सैम्पल स्पेस को देख के करना होता है। यहाँ सैम्पल स्पेस को देखो और इवेंट का आंसर करो। यहाँ पे क्या इवेंट है, नो हेड। ऐसा इवेंट, ऐसा सैम्पल स्पेस देखो जिसमें हेड ही नहीं है, तो बस एक ही आ रहा है, टेल टेल। तो NB हमारा हो गया 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब इवेंट B, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NB/NS। B कितना है, NB कितना है 1 और NS हमारा 4, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4, ठीक है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊँ कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि इवेंट भी हमारा क्या है, इवेंट भी ऐसा था जिसमें, हाँ, तो मैं प्रोबेबिलिटी आप लोगों को समझा रहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर सही से समझे अगर हम, तो देखो क्या है कि अगर ये B इवेंट हमारा क्या था कि हेड नहीं है, नो हेड, हेड नहीं चाहिए, तो 4 में से एक ऐसा चांस है, 4 में से एक चांस ऐसा है कि जब हेड ना आए, समझे आप, 4 में से एक चांस ऐसा हो सकता है जिसमें हेड ना आए। और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, इसको इंटू 100 करेंगे तो 25% आएगा। तो 25% चांस है कि हेड ना आए, 25% चांस है कि हेड ना आए। परसेंटेज में कन्वर्ट हमको करना है नहीं, बस मैं आपको समझा रहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सम हमारा हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड वाले सम में। सेकंड वाले सम में क्या लिखा हुआ है,
2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस रोल हो रहा है, तो हमको सैम्पल स्पेस लिखना है। 2 डाइस पता है ना आपको, जिससे आप लूडो खेलते हो, 1 1, पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, तो ऐसे टोटल 6 6 करके ऐसे 36 सैम्पल स्पेस बन जाएंगे 2 डाइस के। हाँ, इंपॉर्टेंट होता है, 2 डाइस वाले सम्स बहुत आते हैं। अब इवेंट को आंसर करते हैं, इसको इवेंट ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। लेट इवेंट ए हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है, सम मतलब प्लस करके एटलीस्ट 10, कम से कम 10 से ज़्यादा भी चलेगा। तो ऐसा कौन है जहाँ पे प्लस करोगे तो 10 या 10 से ज़्यादा आ रहा है। आप 4 6 10 हो रहा है, 5 5 10, 5 6 11, 10 से ज़्यादा भी चलेगा, 6 + 4 6 + 5 6 6 + 6, तो ये पूरे आ जाएंगे। 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6, टोटल कितने आ गए हमारे यहाँ पे 6। इवेंट बी, ओह सॉरी, प्रोबेबिलिटी भी तो फाइंड करना है ना इसमें। फाइंड प्रोबेबिलिटी कहाँ गया, हाँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, NA/NS। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही है। NA कितना है 6, NS कितना है 36, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 1/6 हो गया। इवेंट बी में क्या है, सम प्लस करके अपर फेस पे 33 आना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज़ 33, प्लस करने के बाद 33 आना चाहिए। तो अब आप खुद सोचो, सबसे बड़ा नंबर हमारा 6 है, इसको भी प्लस कर लो तो 12 ही होने वाला है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको प्लस करके 33 आएगा, तो ये आपका एम्प्टी सेट रह जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको प्लस करने पे 33 हो। तो NB हमारा क्या हो जाएगा 0। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल NB/NS। NB कितना है 0, NS हमारा 36, और 0 को किसी से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा। इवेंट सी क्या दिया हुआ है, डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई, मतलब पहले पे बड़ा चाहिए और दूसरे पे छोटा नंबर चाहिए। तो यहाँ सैम्पल स्पेस को देखते हैं हम लोग, जिस पे देखो आप पहले बड़ा नंबर होना चाहिए फिर छोटा नंबर होना चाहिए। फर्स्ट पे बड़ा फिर छोटा, एक फर्स्ट पे बड़ा दूसरे पे छोटा, फर्स्ट पे बड़ा दूसरे पे छोटा, बड़ा है फिर छोटा है, बड़ा छोटा, ग्रेटर डिजिट स्मॉलर डिजिट, ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर डिजिट स्मॉलर, ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर स्मॉलर, और यहाँ पर भी ये पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इवेंट सी में क्या क्या आ जाएगा, इवेंट सी में हमारा आ जाएगा 2 1 3 1 3 2, पहले पे बड़ा दूसरे पे छोटा, समझ गए आप। 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4, नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। काउंट करो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। द प्रोबेबिलिटी ऑफ C, NC/NS 15/36, दोनों 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 5/12, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 15 टिकट्स है, ईच बैरिंग मतलब हर एक टिकट पे गया, ईच बैरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, और सारे टिकट्स पे 1 से लेके 15 तक के नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 तक।
वन टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम, एक टाइम पे एक टिकट निकाला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब एक टाइम पे एक टिकट निकाल रहे हो तो सैम्पल स्पेस सबसे पहले तो लिखना है। अब वो टिकट हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 नंबर वाला हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 या फिर 15, कोई भी हो सकता है कि नहीं। तो सैम्पल स्पेस हमारा कितना बन जाएगा, 15। नेक्स्ट, अब इवेंट ए क्या दिया हुआ है, इवेंट ए शोज एन इवन नंबर, इवेंट ए शोज एन इवन नंबर, इवन नंबर पता है ना 2 का टेबल। तो देखो यहाँ पे 2 का टेबल क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो एन ए टोटल 7 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना है 7 और एन एस कितना है 15। बस आगे कट नहीं होगा वो। इवेंट बी पे आ जाते हैं। इवेंट बी शोज अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है 5 का टेबल। तो कुछ देखो सैम्पल स्पेस में 5 का टेबल क्या क्या है, 5 है, 10 है और 15 है। तो देयरफॉर एन बी हमारा हो गया 3। प्रोबेबिलिटी निकालो बी की, एन बी अपॉन एन एस। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 15, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 9 और इससे हमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है विदाउट रेपिटेशन। 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट्स के नंबर्स पता है ना क्या होते हैं, 10 से शुरुआत होते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं 2 डिजिट के 99 तक। 99 के बाद तो 100 आ जाता है जो कि 3 डिजिट्स का होता है। ठीक है, तो ये नंबर से हमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है। तो पहले 2 से शुरुआत करो, 23, 25, 27, 29, फिर 3 से बनाओ, 32, 35, 37, 39, 52, 53, 57, 59, 72, 73, 75, 79, 92, 93, 95, 97। 22 हम नहीं बना सकते, 33 हम नहीं बना सकते, 55 हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट एनी रेपिटेशन। समझ में आ गया, विदाउट रेपिटेशन। तो एन एस काउंट करते हमारा टोटल कितना होगा, यहाँ पे नंबर्स है 20। अब इवेंट है, इसको इवेंट ए ले लेते, इसको इवेंट बी ले लेते। इवेंट ए किस चीज़ का है, ऑड नंबर का। ऑड नंबर्स पता है ना आपको क्या होते हैं, 2, 23, 25, 27, 29। ये नहीं हो सकता, 32 ऑड नंबर नहीं है, 35। ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। 59, 73, टोटल 16 आ गया। तो एन ए हमको मिल गया 16। प्रोबेबिलिटी निकालना है इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना है 16 और एन एस 20, दोनों 4 के टेबल में जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 हो गया। अब आ जाते हैं इवेंट बी पे। इवेंट बी किस चीज़ का था, इवेंट बी मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल। जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा वो 5 के टेबल में जाता है। तो जिसके किसके लास्ट में 0 या 5 है, 1, 2, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ये 4 नंबर ऐसे जिसके लास्ट में 0 या 5 है, मतलब वो 5 के टेबल में जाएंगे। 25, 35, 75, 95। एन बी हमारा हो गया 4। प्रोबेबिलिटी निकालो, एन बी अपॉन
NS 4/20 1 ज़ा 5 ज़ा 1/5, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, ये पैक ऑफ कार्ड्स का है। पैक ऑफ कार्ड्स ताश के पत्ते होते हैं ना, जो ताश के पत्ते का है, ठीक है। इसको पहले समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते। एक जो ताश का पत्ता होता है, गड्डी होती है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स रेड्स होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक्स होते हैं, ब्लैक होता है, और 26 में से 13 रेड कार्ड डायमंड्स के होते हैं एंड 13 हार्ट्स का होता है। 13 जो होता है डायमंड्स होते हैं एंड 13 जो होता है हार्ट्स होता है। ब्लैक कार्ड में 13 हमारा क्लब्स होता है, ऐसा कुछ होता है ना, इसे क्लब्स बोलते हैं, और 13 हमारा स्पेड्स होते हैं। और हर 13 कार्ड में, इस सारे 13 कार्ड में एक किंग होता है, ये सब में एक किंग होता है, ये सब के पास एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, जैक जिसको गुलाम बोलते हैं, और फिर नंबर्स के कुछ कार्ड होते हैं। ये 3 हमारे फेस कार्ड्स है, ये सब फेस कार्ड्स है, इस पे कुछ फेस बना हुआ होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड्स बोलते हैं। फिर नंबर कार्ड्स होते हैं, 10 होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2, ये नंबर्स होते हैं। तो ये 2, ये हमारे सारे नंबर कार्ड्स हैं, यहाँ तक पूरे नंबर कार्ड्स हैं। और लास्ट कार्ड जो होता है वो होता है एस, जिसको इक्का बोलते हैं, एस, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये हमारे सब रेड कार्ड्स हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ये एक बार आप लोग को लर्न हो गया तो आप सब लर्न कर लोगे। अब जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं आपको। अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ टोटल एस कितने हैं, पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में एस कितने हैं। तो टोटल 4 एस है, 4 एस होंगे आपके पास। मुझे बताओ किंग कितना है, किंग टोटल 4 किंग्स है। अब मैं पूछ रहा हूँ रेड किंग कितना है, रेड के किंग 2 किंग्स है। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ रेड कार्ड्स कितने हैं, तो रेड कार्ड्स कितने हैं 26, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26। समझ में आ रहा है? और टोटल सूट्स, ये सूट्स हैं हमारे 1 2 3 4, ये 4 सूट्स हैं, मतलब 4 अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स हैं। क्लियर है? क्वीन कितनी है, क्वीन टोटल 4 क्वीन्स है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। आपको एक बार ये लर्न हो गया तो सब आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि पैक ऑफ कार्ड से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब जो पैक ऑफ कार्ड्स का क्वेश्चन होता है ना, पैक ऑफ कार्ड क्वेश्चन में हम सैम्पल स्पेस इस तरह से ब्रैकेट में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 52 कार्ड्स कैसे लिखेंगे सोचो पूरे सैम्पल स्पेस में। तो यहाँ हम सिर्फ NS लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी, अ पैक ऑफ कार्ड कंटेन्स 52 कार्ड्स, therefore NS 52। यहाँ पर हम ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख सकते, जैसे अभी तक जो लास्ट सम में लिखते आते थे, क्योंकि ब्रैकेट में लिखना पॉसिबल ही नहीं है अलग अलग 52 कार्ड्स, ठीक है। इस तरह से, इसलिए थोड़ा स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। अब आ जाते हैं इवेंट ए पे। इवेंट ए क्या दिया हुआ है, इवेंट ए, ये A ले लेते हैं, इसे B ले लेते हैं।
एस होना चाहिए, एस। तो टोटल एस कितने हमारे पास, 4, 1 2 3 4 एस है कि नहीं। तो आपका अगेन यहाँ पे ब्रैकेट में हमको कुछ नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है, एन ए में वाइज लिखना है और थोड़ा स्टेटमेंट। तो टोटल एस कितने हैं हमारे पास, 4। कौन कौन से स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर आर 4 एस कार्ड्स। कौन कौन से एस, एस ऑफ हार्ट, डायमंड, क्लब्स एंड स्पेड्स, 4 एस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ए अपॉन एन एस, यही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। 4/52, 2 2 ज़ा, या डायरेक्ट 4 से कर लेते, 4 1 ज़ा, 4 1 ज़ा, 1 कैरी, 4 3 ज़ा, 1/13। ठीक है। अब इवेंट बी, इवेंट बी में क्या चाहिए हमें, स्पेड। इवेंट बी में क्या चाहिए, स्पेड चाहिए, स्पेड। तो टोटल स्पेड कितने, देखो देखो यहाँ पे ऊपर स्पेड्स कितने हमारे पास, 13 स्पेड्स होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एन, हम ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है ना। 13 लिखेंगे स्टेटमेंट में, देयर आर 13 कार्ड्स इन अ स्पेड। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बी का, एन बी अपॉन एन एस। एन बी 13 है, एन एस हमारा 52। 13 1 ज़ा 13, 4 ज़ा 52 होता है। 13 4 ज़ा आप चेक करोगे तो 52, 1/4। ठीक है। चलो, थैंक यू। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, थैंक यू। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको और कौन सा चैप्टर सीखना है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। नेक्स्ट चैप्टर बताना कौन सा सीखना है आप लोगों को, मैं ज़रूर सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।